IBN 7 हौसला है। फिर से विपक्ष को मौका मिला ताकि सियासत गरमाई जा सके, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या संसद में काम होगा। बीजेपी ने साध्वी निरंजन ज्योति के बयान से पहले ही किनारा तो कर लिया था, लेकिन ये भी सच है कि साध्वी और केंद्रीय मंत्री के बयान ने सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी शर्मसार किया। बिल्कुल, विपक्ष ने सरकार और बीजेपी समेत प्रधानमंत्री को भी इस मुद्दे पर बुरी तरीके से घेरा है। नतीजा, पूरी पार्टी को यानी बीजेपी को सफाई में आना पड़ा, बचाव करने के रास्ते ढूंढने पड़े। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के लोगों ने आज कैमरों का सामना करने की कोशिश की। एक महिला पहली बार आए, गरीब परिवार से आए, उन्होंने कहा जो नहीं कहना था कह दिया, उसको स्वीकार किया, तो इस विषय को वहीं छोड़ देना चाहिए। इसको फिर आगे खींचना और यहाँ इन्होंने बोला वहाँ उन्होंने बोला, ऐसे ही आउट ऑफ टर्न बोलना, ये सब गलत है। साध्वी निरंजन जो कल बयान दिया उसको एडमायर किया, क्या किया है उसने? I will come back with a detailed briefing on all the issues which I have called up in Hindi. I'll come back with all the issues at 3 o'clock, detailed briefing for the print media. Thank you. समाज में जिस भी भाषा का हम जनता के अंदर प्रयोग करें वो मर्यादित होनी चाहिए, और अगर कोई मर्यादित नहीं करता है तो निश्चित रूप से उनको उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। राजनीति में भाषा हमेशा अलंकार होता है, भाषा परिमार्जित रहे, भाषा शुद्ध रहे, इसका प्रयास हम सबको करते रहना चाहिए। और उन्होंने कभी भी किसी को खेद करने का प्रयास नहीं, वो किसी को हताहत करने का प्रयास नहीं किया था, खेद जताया है। हम कभी भी ऐसी भाषा के से सहमत नहीं है, हम ऐसी भाषा को कभी भी जस्टिफाई नहीं करते, चाहे कहीं से भी की जा रही हो। और सुमित, सवाल ये भी है कि खाली किसी की पृष्ठभूमि बता देना ये काफी है एक्सप्लेनेशन के लिए कि उन्होंने ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो, लीगल स्क्रूटनी हो, तमाम उस प्रोसेस से गुजर कर आते हैं और फिर हम लोग आपको चुन के संसद में भेजते हैं। बिल्कुल, और आप पब्लिक लाइफ में हैं, आपकी एक एक चीज देखी जा रही है, चारों तरफ कैमरे लगे हैं, चारों तरफ आपकी अपनी ऑडियंस है, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ऐसे में केवल ये कह देना। और मुझे तो ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने कहा, क्योंकि आज सुबह जब संसद कार्रवाई नहीं शुरू हुई थी, मेरे अपने रिपोर्टर अपने साथी विक्रांत जब उनके घर पे थे तब भी साध्वी के यही तेवर थे। संसद में जाने के बाद जब वो पार्टी के नेताओं से मिली होंगी, खासकर नरेंद्र मोदी से मिली होंगी पार्लियामेंट्री पार्टी में, उसके बाद जब उनको समझाया गया, डांटा गया, जो भी हुआ, उसके बाद उनके तेवर ढीले पड़े। यानी कि जब बॉस ने फटकार लगाई है तो जाके वो रास्ते पर आई हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रुख के बाद ही हमने परिवर्तन देखा और उनके तेवर में भी बदलाव देखा। साध्वी निरंजन ज्योति ने माफी मांगी और वो माफी मांगने के लिए शायद मजबूर हुई। बिल्कुल, और जिन्होंने अपने बयानों में ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया था जो कि हम आपको लगातार दिखा रहे थे, मोदी सरकार बनने के बाद दरअसल कई बार ऐसा हो चुका है कि केंद्र सरकार को अपनी पार्टी और अपने नेताओं या फिर अपने किसी मंत्री की बोली की वजह से बैकफुट पर जाना पड़ा, और विपक्ष ने ऐसी मुद्दे बार बार उठाने की कोशिश भी की है। सुनिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी टीम के सदस्यों की वजह से इन 6 महीनों में कई बार उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ा होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में भारत की नई छवि गढ़ने में जुटे हुए हैं। देश में विकास की नई लहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत जैसे नारों से तस्वीर को चमकाने में जुटे हैं। लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ नेता उनकी सोच के साथ आखिर क्यों नहीं चल पा रहे हैं। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव के वक्त पार्टी के कुछ नेताओं की जहर बुझी बोली की वजह से पार्टी को आलोचना का सामना करना पड़ा। विकास नहीं, लव जिहाद इनका मुख्य मुद्दा हो गया था। पार्टी पर समुदायों को बांटने तक के आरोप लगे। लड़कियां मर्जी से नहीं करते, कुछ मुस्लिम लड़के अपना नाम बदल करके, रूप बदल करके, हिंदू का परिवेश बना करके हिंदुओं की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। इसके लिए अरब कंट्रीज से पैसा आता है। 10% से 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर सांप्रदायिक झड़पें ज्यादा हैं। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं। और जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं। बीजेपी को यूपी उपचुनाव में करारी हार मिली, इसके लिए जिम्मेदार इसी बोली को ठहराया गया। कहा गया कि विकास के ट्रैक से हटने का नतीजा था ये। लेकिन सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का ही नहीं है, सवाल खुद प्रधानमंत्री मोदी की विकास पुरुष की छवि का भी है।
जिस मकाम पे वो हैं उस मकाम पे इस किस्म की जुबान बिल्कुल ठीक नहीं लगती। और उनको दूसरा तो क्या, खुद उनके लीडर को देखना चाहिए। खुद नरेंद्र मोदी साहब का जो कंडक्ट रहा है 11-12 महीने का जो कैंपेन का। प्रधानमंत्री खुद कई बार सबको साथ लेकर चलने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कई बार उनके मंत्री ही उन्हें असहज करते दिखाई देते हैं। कुछ महीनों पहले केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय पहचान के लिए सबको हिंदू कहने में कोई बुराई नहीं है। आलोचना होने पर वो सफाई देने के लिए मजबूर हुई। ऐसा ही एक बयान गोवा के पीडब्ल्यूडी मंत्री सुधीर धवलकर ने भी दिया। प्रमोद मुतालिक का समर्थन करते हुए उन्होंने लड़कियों पर विवादास्पद टिप्पणी की। मिनिस्टर होने के बिना जो पर्सनल लाइफ में मैं ये बोलता हूं कि ये पब संस्कृति जो है, जो बीच में कुछ चल रहा है, जो यहाँ मसाज पार्लर में जो कुछ चल रहा है, वो सब हम घर बंद करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के सांसद मंत्री नई सोच के साथ कदमताल नहीं कर पा रहे हैं? जब देश को विकास के एक नए युग में पहुंचाने की बातें हो रही हैं, तो क्या वो अपनी सोच को तरोताजा नहीं कर पा रहे? बीजेपी खुद कहती है कि देश ने तमाम सियासी गणित, जात पात और धर्म को दरकिनार करते हुए उन्हें सत्ता सौंपी है। तो आखिर इस बात को उनके सभी नेता क्यों नहीं समझ पा रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और शायद हमारी राजनीति के डीएनए में, हमारे समाज के डीएनए में ऐसा ही है कि बांटो और राज करो, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जैसा कि सुमित ने थोड़ी देर पहले बताया कि साध्वी निरंजन के अलावा भी कई सारे हमारे देश के ऐसे नेता थे जिन्होंने ऐसे बयान दिए और जानबूझकर दिए, सोच समझ के दिए, खास वक्त पे दिए, क्योंकि राजनीति में बयान और टाइमिंग दोनों बहुत जुड़े हुए हैं। जब निरंजन ज्योति ये बयान देती है तो आपको याद है आज पोलिंग का दिन था, जम्मू कश्मीर और झारखंड में पोलिंग हो रही थी और बीजेपी ने काफी कुछ स्टेक पे लगा रखा है, इसीलिए सवाल खड़ा होता है। और आपको बता दें कि ऐसे सवाल खड़े करने वाले कुछ नेता हैं दूसरी पार्टी के भी। आइए नजर डालते हैं कि कौन कौन से नेताओं के बोल बिगड़े आज तक। तुम इतने मजबूत सशक्त आदमी जो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तुम गोधरा में लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। कोई आया और चला गया और मार गया। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम निपुंसक हो। बड़े डकरते थे शेर जैसे, पर कुत्ते जैसे बनकर सोनिया जी और कांग्रेस के घर पर तलवे चाटने लगे। नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, माइनॉरिटी में ही चला गया है। डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है और हर एमएलए पर डोरा डालना, नेता पर डोरा डालना, किसी को ये विभाग, किसी को वो विभाग, कोई को वो विभाग। हमने सुना कि प्रलोभन देके आई जो यह स्पीकर है, यहाँ का स्पीकर, इतना इसको कौन शब्दों से मतलब ये किया जाए। हम उसको आदमखोर कहते हैं। हमको इंसान चाहिए इस देश की प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए, आदमखोर नहीं है। नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। देखा आपने तेजस्वी, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कितनी भी राजनीति की समझ क्यों ना हो, लेकिन सब लोग हर बयान को सुनकर लगता है कि सोच समझकर खासे तौर पर इस तरीके की बदजुबानी करते हैं। न सिर्फ उनको मीडिया का अटेंशन मिलता है, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि इस बहाने से वो विपक्ष को, अपने विरोधी को पोक भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे एक अलग अंदाज भी है इस खबर को पेश करने का। खबर जरूर बहुत गंभीर है और इस पर हम भी अपना सख्त एतराज जताते हैं, लेकिन यहाँ पर इस विवादित बयान और इस खबर को लेकर हमारे सहयोगी और मशहूर कार्टूनिस्ट नीलाभ ने कैसे देखा, आप भी देखिए। प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और निरंजन ज्योति के बयान की वजह से उनका स्वच्छ अभियान का कैंपेन खराब हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन की जैसे वो साध्वी को बोल रहे हो कि अपनी जबान भी थोड़ी साफ कर लो।